नमस्कार साथियों, आज का वीडियो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, पशु प्रीचर की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, इसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर 15 से कुछ ज़्यादा प्रश्न है, 15-20 ऐसे प्रश्न है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व आरपीएससी कई बार मल्टीपल एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो ये आने वाले एग्जाम के अंदर उम्मीद है कि ये प्रश्न हूबहू छपेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको 2 से 3 प्रश्नों का बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों, कई सारे साथियों ने ये प्रश्न देखा होगा जिन्होंने भी अच्छी तरह से एग्जाम दिया है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अभी हाल ही के अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिए। इसका राइट आंसर होने वाला है आईडी दुआ। अब इसको याद कैसे रखें, हर किताब के अंदर ये दिया हुआ है, लेकिन याद कैसे करें, लाइफ टाइम इसको याद कैसे करें, तो दोस्तों आपको लोकायुक्त से नाम याद रखना है, लोको पायलट। लोको पायलट जब भी ट्रेन को स्टार्ट करता है तो भगवान से दुआ करता है कि सभी की यात्रा मंगलमय हो, तो दुआ करता है। तो लोकायुक्त प्रथम कौन थे, आईडी दुआ। कब बने थे, 1973 के अंदर, ये आपको याद रखना है। केपीयू मेनन कौन थे, केपीयू मेनन राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त थे। जो उप लोकायुक्त का पद था दोस्तों वो भी आपका 1973 के अंदर मतलब के सर्जित किया गया था। एमडी कोरोनी कौन थे, तो एमडी कोरोनी राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। सूचना से आपको याद रखना है रेडियो की आविष्कार किसने किया था, वो मार्कोनी ने किया था दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको ये 3 प्रश्न अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। आईडी दुआ कौन थे, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया था, 1973 के अंदर। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, केपीयू मेनन। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। मेरे हिसाब से जो मैंने ये 4 प्रश्न बताए हैं ये कई मल्टीपल एग्जाम के अंदर दोस्तों प्रश्न आ चुके हैं। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में है। कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, वो 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, एक तो मक्का, दूसरा होता है चावल। उनको ये तो ज़रूर पता है कि या तो ये मक्के की किस्म है या चावल की किस्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मक्के की है या चावल की है। तो दोस्तों आपको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे। कैसे आपको याद रखना है, कंचन, केक का मक्का, तो के मक्के के अंदर आ रहा है और के कंचन के अंदर आ रहा है। तो कंचन किसकी हुई, मक्के की। वो दे वे ले धवल से आपको एक छोटा बच्चा बनना है। जो छोटा बच्चा क्या होता था कि पहले वेग को आधा वेद, जो वे पूर्ण था उसको आधे के हिसाब से पढ़ लेता था। तो मक्के के अंदर आधा के आता है और धवल के अंदर वे आता है। तो आपके छोटे बच्चे दोस्तों मान के आपको याद रखना, मक्के के अंदर धवल, मतलब मक्के की फसल धवल भी है और कंचन भी है। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है चावल की कौन सी है जो बार बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस्म पूछी जाती है, वो है माई सुगंधा। यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कई बार पूछ चुका है दोस्तों कि चावल की किस्म कौन सी है, तो माही सुगंधा चावल की किस्म है। और माही कंचन और माही धवल किसकी है, ये मक्के की किस्में है। आपको अच्छी तरह से दोस्तों ये प्रश्न याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न जो कई बार आ चुका है, कई सारे साथियों को ये अच्छी तरह से याद होगा कि प्रसिद्ध बम नृत्य, या बम नृत्य का एक दूसरा नाम है बम रसिया। कई बार बम नृत्य का नाम जिक्र होता है, कई बार बम रसिया का जिक्र होता है। तो बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका अलवर भरतपुर के अंदर। बम रसिया नृत्य कहाँ पर होता है, अलवर भरतपुर के अंदर, याद रखना अच्छी तरह से। इसी के साथ मैं 5 नृत्य और बता रहा हूँ जो कई बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। बम नृत्य मैंने आपको बता दिया अलवर भरतपुर के अंदर होता है। आपको ढोल और बिंदोरी नृत्य को याद रखना है। ढोल बाजे जालौर में, बिंदोरी निकल रही है झालावाड़ के अंदर। ढोल कहाँ पे बाज रहा है, जालौर के अंदर। बिंदोरी कहाँ निकल रही है, झालावाड़ के अंदर। तो ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ के अंदर होता है। इसी के साथ दोस्तों 4 नृत्य और है जिसको आपको एक ही ट्रिक से याद रखनी है, गीदड़ चंग डप नृत्य। कई बार आ चुका है, गीदड़ चंग डप कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ चंग डप कच्ची घोड़ी नृत्य। ये 4 नृत्य है जो कि शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। आपको इन नृत्यों को बार बार याद करना है, रिवाइज करना है कि गीदड़ चंग डप कच्ची घोड़ी, गीदड़ चंग डप कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है, शेखावाटी नृत्य के। ये 4 नृत्य वो शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि
थेवाकला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवाकला क्या होती है? कांच के बर्तनों पर मतलब सोने की नक्काशी, कांच की वस्तुओं पर सोने की नक्काशी को क्या कहा जाता है? थेवाकला। तो सोने की यहाँ पे बातचीत हुई तो यहाँ पर परिवार भी कौन सा होगा? आपका सोनी परिवार होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है थेवाकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की थेवाकला प्रसिद्ध है। याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बलियू पोट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। और इसी के साथ आपको ये याद रखना है, मीनाकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर शहर प्रसिद्ध है। मेरे हिसाब से आपको ये 3 प्रश्न अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई विद्यार्थी इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग, 2 आयोग बने थे। आपको याद होगा, ट्रेंच एक बोल्शेविक समझौता हुआ था, एक ट्रेंच आयोग हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो ट्रेंच आयोग से आपको याद रखना है बेंगू किसान आंदोलन। ट्रेंच के अंदर 2 अक्षर है, बेंगू के अंदर 2 अक्षर है। और बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित आपको 2 नेतृत्व करने वाले नेताओं के नाम होने चाहिए दोस्तों। उनमें रूपाजी और करपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो है बेंगू किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस नेता से है दोस्तों? वो है विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था। कब ये स्टार्ट हुआ था? ये 44 वर्ष तक दोस्तों चला था, 1897 से लेके 1441 तक, दोस्तों 1941 तक। ये 44 वर्ष तक सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे व्यापक किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रेंच आयोग बेंगू किसान आंदोलन से, रूपाजी करपाजी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। अच्छी तरह से आपको याद रखना होगा। और बोल्शेविक समझौता बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है दोस्तों, कई विद्यार्थी इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? कई बार ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम के अंदर दोस्तों आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा आपका 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान के अंदर। वो साल कौन सी है? तो एक तो 67, 77, 80 और 93। और इसमें आपको ये सारी की सारी 19वीं सदी की है। 1967, 1977, 1980 और 1993, 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो आपको ये चारों की चारों साल याद होने चाहिए, 1967, 77, 1980 और 1993। इन 4 वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन जो कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? आपको पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम याद ये होनी चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 से लेकर दोस्तों 1956। पंचवर्षीय योजना का मतलब होगा 5 साल की योजना होती है। तो 1951 से 1956 पर प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर हुई थी। तो 59 के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और ये शुभारंभ हुआ कहाँ से था? नागौर के बगददी गांव से दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ये सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगला क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, हाल ही के अंदर कई सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया कि श्री कलराज मिश्र जी राजस्थान के कौन से क्रम के राज्यपाल है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके 41वें राज्यपाल है कलराज जी मिश्र। आपको याद होना चाहिए ये प्रश्न। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे दोस्तों। और वर्तमान में जो विधानसभा है वो 16वीं विधानसभा है, जिसके मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा है। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी सीएम क्रम कौन सा है? फिलहाल जो 16वीं विधानसभा है उसके अंदर 14वें मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा। अगला क्वेश्चन कई बार विद्यार्थियों की ये क्वेश्चन गलत होता है, मालपुरा करौली मैदानी भाग कौन से बेसिन का है? तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बनास बेसिन का मालपुरा करौली बाग है। इसके साथ आपको याद रखना है 56 का मैदान या पार्टी मैदान वो है मध्य माही बेसिन का। और ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र 56 का मैदान या पार्टी मैदान दोस्तों कहलाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि मालपुरा करौली बाग मैदान तो है बनास बेसिन का, और भाटी मैदान 56 का मैदान ये माही बेसिन का है। और इसमें ज़िले का आपको नाम याद रखना है, 2 जिले बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र भाटी मैदान व 56 का मैदान कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न मल्टीपल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1999 के अंदर दोस्तों। तारीख यदि आप याद रख पाओ तो तारीख भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, लेकिन साल तो आपको याद होना चाहिए कि 1999 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है दोस्तों राज्य सरकार को, राजस्थान गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को दोस्तों, यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ये याद होना चाहिए। अब इसी के साथ दोस्तों आपको याद होना चाहिए प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, न्यायाधीश कांता भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार दोस्तों आ चुका है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जिस भी विद्यार्थी को आ रहा है उसकी तैयारी अच्छी तरह से है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अवश्य करें। इसका राइट आंसर होगा 12वीं विधानसभा। अगला क्वेश्चन जो भी कई बार दोस्तों ये प्रश्न सारे के सारे प्रश्न 4-4, 5-5 एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछे जा चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन प्रश्नों को ही मैं लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री जी। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है, आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न याद होना। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था, अति महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर होने वाला आपका 1977 से 78। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होने वाला 1977 से लेके 78 के बीच। 1977-78 में ये मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, चाहे CET 10+2 लेवल हो, CET ग्रेजुएशन लेवल हो, कई सारे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न भी आने लायक के अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को आ रहा होगा कि गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि आपको आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आप अच्छी तरह से तैयारी करें हो। इसका राइट आंसर होने वाला चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज की 14 प्रश्न। अगर यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य